गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसी बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको आप अप्लाई करके जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ ए टू डिजिट नंबर। अगर कोई टू डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको 10 तक के स्क्वायर तो याद होना चाहिए। बताइए जरा, वन स्क्वायर कितना होता है? वन। अगर मैं आपसे बोलूँ टू स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर। थ्री स्क्वायर नाइन। फोर स्क्वायर 16। फाइव स्क्वायर 25। सिक्स स्क्वायर 36। सेवन स्क्वायर कितना? 49। एट स्क्वायर 64। नाइन स्क्वायर 81। टेन स्क्वायर 100। ये सभी लोगों को याद होंगे। ओके, अब देखिए क्या है उसमें हम करने क्या वाले हैं। कोई भी टू डिजिट का अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर फास्ट कैसे निकालेंगे। देखिए आपको ये मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे कहीं 14 का स्क्वायर निकालना है, समझिएगा ध्यान से, तो वन मेरा ए जैसा होगा और फोर क्या है? बी जैसा होगा। तो मैं करूंगा क्या? पहले बी स्क्वायर करना है, यानी फोर स्क्वायर। फोर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो फोर स्क्वायर 16 आ गया, कैरी ओवर वन। देन टू ए बी वाला टर्म, तो टू टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे डबल करना है। पहले क्या किया मैंने? बी स्क्वायर, तो फोर स्क्वायर 16, कैरी ओवर वन। देन टू ए बी, मतलब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके, डिजिट का मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो फोर इंटू वन फोर, उसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? एट, और वन कैरी ओवर था, तो एट और वन कितना हो गया? ये नाइन। ठीक है, देन ए स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर। वन स्क्वायर कितना हो गया? वन। तो ये आ गया 196। फिर से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ आपको 19 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे? नाइन का स्क्वायर करोगे, नाइन स्क्वायर 81, तो वन आ गया कैरी ओवर एट। नाइन इंटू वन नाइन, उसका डबल करना है। नाइन टू ज़ा 18, और एट कैरी ओवर था। 18 प्लस एट कितना हो गया? 26। टू कैरी, वन स्क्वायर वन, वन प्लस टू थ्री, तो 361 इसका आंसर हो जाएगा। एक और देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ 24 स्क्वायर, तो बोलिए कितना हो जाएगा? फोर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ओके, वन कैरी ओवर। फोर इंटू टू कितना हो गया? एट। एट टू ज़ा कितना? 16। 16 और वन कितना हो गया? 17। देन वन कैरी ओवर। टू स्क्वायर कितना? फोर प्लस वन फाइव, तो 576 का आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं एक बार आपको पूरा लिख के बताता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 36 का स्क्वायर निकालना, जिसको समझ में नहीं आया फिर से ध्यान से देखिए। अगर मुझे 36 का स्क्वायर निकालना तो क्या स्टेप रहेगी? सबसे पहले मैं सिक्स का स्क्वायर करूंगा। सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करूँ? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है। सिक्स इंटू थ्री कितना हो जाएगा? 18। सिक्स थ्री जा 18, और डबल करूंगा तो कितना हो गया? 36। ये 36 आ गया फर्दर। देन टेंस वाले डिजिट का स्क्वायर करूंगा, थ्री स्क्वायर नाइन, तो ये मिल गया मुझे नाइन। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? सिक्स, तो ये आ गया मेरे पास सिक्स, और ये थ्री यहाँ ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया प्लस थ्री, यहाँ ऐड हो गया। तो 36 प्लस थ्री कितना हो गया? 39। 39 का मैंने क्या ले लिया? नाइन, और ये थ्री आके यहाँ ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? नाइन प्लस थ्री 12, और ये पूरा 12 आ गया यहाँ पर। तो 1296 का आंसर हो गया। देखिए क्या किया था मैंने? सिक्स स्क्वायर 36, कैरी ओवर थ्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, सिक्स थ्री जा 18, डबल किया, 18 टू जा 36, 36 प्लस थ्री कितना हो गया? 39। थ्री कैरी, थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस थ्री कितना आ गया? 12। तो 1296 इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 48 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एट स्क्वायर 64। ओके, सिक्स। फोर इंटू एट कितना आ गया? 32। 32 का डबल करेंगे तो 64। 64 प्लस सिक्स कितना हो गया? बोलिए 70। जीरो, सेवन कैरी। फोर स्क्वायर 16, और 16 प्लस सेवन कितना आ गया? 23। तो 2304 इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ 98 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखिए एट स्क्वायर कितना? एट एट जा 64, तो ये फोर आ गया, सिक्स कैरी ओवर।
9 इंटू 8 72, उसका डबल करना है। 72 का डबल करेंगे तो 144, और 6 कैरी का था। 144 प्लस 6 कितना हो गया? 150। तो 150 का 0, 15 कैरी, 9 स्क्वायर 81, 81 प्लस 15 96। तो ये आ गया 9604, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 52 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करें। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 5 टू ज़ा 10, डबल किया था 20, तो ये कितना आ गया? 20 का 0, कैरी 2। 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 27, 2704, ये इसका आंसर हो गया। फिर से देखिए, अगर मान लीजिए मुझे 64 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 स्क्वायर 16, 6, 1 कैरी, मल्टीप्लाई करके दोनों का डबल करना है। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। 24 का डबल करेंगे 48, और 1 कैरी का था। 48 प्लस 1, बोलिए 49, कितना आ गया? 4 कैरी। 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 कितना आ गया? 40, 4096 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 97 का स्क्वायर निकालिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर 49, 4 कैरी ओवर। ठीक है, 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63। अब 63 का आपको डबल करना है, तो 63 का डबल कितना हो जाएगा? 126। 126 प्लस 4, बोलिए कितना हो गया? 126 प्लस 4 130। ठीक है, तो 126, तो 130 आ गया, 13 कैरी ओवर हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। 81 प्लस 13, बोलिए, तो 94। ठीक है, 81 प्लस 13 94, ठीक है ना? ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे आप क्या कर सकते हैं? किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर आप इजिली निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर भी मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 50 तक आपको याद होना चाहिए। अगर आपने 50 तक इसको याद रखा है तो बहुत अच्छी बात है। 50 तक स्क्वायर याद कर लें, बहुत काम आएंगे। अब इसके बाद अगर मान लीजिए ऐसे कुछ नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उनको हम और फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर यूनिट डिजिट 5 है, ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें? देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, इस सबका यूनिट डिजिट 5 है। 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 85 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, या फिर 105 स्क्वायर। इसके अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा स्क्वायर नंबर में। अगर यहाँ 5 है, इसके स्क्वायर जो भी नंबर होगा उसमें लास्ट में 25 आएगा। ओके, अब आपको करना क्या है? यूनिट डिजिट को छोड़ के जितने भी नंबर्स बच रहे हैं, जितने भी डिजिट बच रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, उसको अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने क्या बोला? इस 5 को छोड़ के 1 बच रहा है, यहाँ पर 10th डिजिट 1 है। 1 को उसके अगले डिजिट से, 1 का अगला डिजिट क्या होगा? 2 होगा। तो 1 इंटू 2, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, लिखिए 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2, और फिर इसके आगे आपने 25 लगा दिया, बस आपका ये आंसर आ गया। आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, 5 को छोड़ के जो कुछ नंबर बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 3 6, ये आ गया 6, इसके आगे आपने लगा दिया 25, इसका आंसर हो गया। 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई किए, 3 4 जा 12, 25। 4 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा 20, 25, ये इसका आंसर हो गया। 6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 42, 25। 8 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 72, 25, ये आंसर हो गया। 9 को अगला नंबर 10, 10 इंटू 9 90, 90 25, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है? 10 है, 10 है, इसका अगला नंबर क्या होगा? 11, 1 ऐड करेंगे तो 10 इंटू 11 कितना आ गया? 110, और 25, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए आप। चलिए, कर लिया नोट? अब देखिए, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना बता रहा हूँ। 2 डिजिट का तो आप सीख गए। अब उन्हीं 2 डिजिट में ऐसे नंबर जो 40 से 60 के बीच में लाया करते हो। मैंने क्या बोला? जो नंबर 40 से 60 के बीच में लाया करते हैं, इनका हम और फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? देखिए,
40 से 60 इसकी मिड वैल्यू क्या है 50। तो जिस नंबर का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है वो 40 से 60 के बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस नंबर का मुझे स्क्वायर फाइंड करना है वो हम देखेंगे कि 50 से कितना कम या कितना ज़्यादा है। वो नंबर 50 से जितना भी कम होगा या जितना ज़्यादा होगा उस नंबर को 25 में से, अगर वो कम है तो 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50 का आधा क्या 25, 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो ज़्यादा है तो उसको 25 में ऐड करेंगे। और जितना कम है ज़्यादा है उतना का स्क्वायर लास्ट में लगा देंगे हम। देखिए अभी समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है तो आप ये देखिए ये 50 से कितना कम है। आपने बोला 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 माइनस कर देना आपको। तो 25 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ गया 23, और 2 का स्क्वायर 4 का, तो यहाँ पर मुझे 04 लिख देना है। ओके। 48 का स्क्वायर निकालना था, 50 से कितना कम है 2 कम है। 25 में से 2 माइनस किया 23 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 04 लिख दिया। तो 2304 ये आंसर हो गया। फिर से देखिए अगर मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है तो 47 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 25 में से 3 माइनस कर दीजिए आप। तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 22, और 3 का स्क्वायर 09। ओके। अगर मैं आपसे कहूँ 46 का स्क्वायर निकालिए, 50 से कितना कम है 4, 25 में से 4 माइनस किया 21, और 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं आपसे बोलूँ 44 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है 6, 25 में से 6 माइनस किया 19, और 6 का स्क्वायर 36। समझ गए। 42 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है 8, 25 में से 8 माइनस करो, 25 में से 8 माइनस किया 17, और 8 का स्क्वायर 64। ये आंसर हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ 52 का स्क्वायर, 50 से कितना ज़्यादा है 2, 25 में 2 ऐड करो 27, 2 का स्क्वायर 04, ये आंसर हो गया। 54 का स्क्वायर, 50 से कितना ज़्यादा 4, 25 प्लस 4 29, 4 का स्क्वायर 16, ये आंसर हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ 56 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 31, और 6 ज़्यादा था तो 6 का स्क्वायर 36। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 58 का स्क्वायर निकालिए आप, तो 58 का स्क्वायर निकालना तो 58 50 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 25 प्लस 8 करोगे आप। 25 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 33, और 8 का स्क्वायर 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई 40 से लेके 60 तक के नंबर की। अब अगर मान लीजिए वो नंबर 90 से 110 के बीच में लाए कर रहे हो, तब उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। कुछ इसी तरह की मेथड होगी। इनके बीच में कितना आ रहा है 100, तो पहले ये देखेंगे वो नंबर 100 से कम है या ज़्यादा है। 100 से जितना कम या जितना ज़्यादा होगा उसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 में से नहीं करेंगे, उसी नंबर में से करेंगे। मैंने क्या बोला आपको, ये 90 से 100 के बीच में क्या आ रहा है 100। पहले वो देखिए नंबर 100 से कितना कम है जितना ज़्यादा है, जितना कम है जितना ज़्यादा होगा उसको उसी नंबर में से या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कम है तो, और अगर ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, और जितना कम ज़्यादा होगा लास्ट में उसका स्क्वायर लगा देंगे। देखिए समझिए। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 98 का स्क्वायर, तो 98 100 से कितना कम है 2 कम है। 98 में से 2 माइनस कर दो, 98 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 96, और 2 का स्क्वायर 04। ओके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 97 का स्क्वायर बताइए। 97 100 से कितना कम है 3 कम है। 97 माइनस 3 94, ये लिखा आपने 94, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। ये आंसर आ जाएगा 9409। मैं आपसे कहूँ 93 का स्क्वायर निकालिए। अब 93 100 से कितना कम है 7 कम है, तो 93 में से 7 माइनस कर देना है। अब 93 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 86, और 7 का स्क्वायर 49। 92 का स्क्वायर निकालिए, तो देखिए 92 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 92 में से मुझे क्या करना है 8 माइनस कर देना है। तो जब 92 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 84, और 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 माइनस किया 8 का स्क्वायर 64, इसका आंसर हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ भाई 102 का स्क्वायर निकालिए। अब ये 100 से 2 ज़्यादा है तो 102 में 2 ऐड कर दो, 102 प्लस 2 104, और 2 का स्क्वायर 04, ये इसका आंसर हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ 104 इसका स्क्वायर निकालना है तो 104 में 4 ऐड कर दो, 108, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 107 का स्क्वायर निकालिए। 107 प्लस 7 114, 7 स्क्वायर 49,
109 का स्क्वायर निकालिए, 109 प्लस 9 118, और फिर 9 का स्क्वायर 81, इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए, अब मान लीजिए मुझे किसी नंबर का क्यूब निकालना है, तो ये पहले तो मुझे याद होना चाहिए क्यूब 10 तक। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 क्यूब कितना होगा बोलिए 27, 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब क्या होगा बोलिए 125, 6 का क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये पता है ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपको 12 का क्यूब निकालना है, तो इसमें ए की जगह क्या 1 और बी की जगह 2 हो गया। ए को 1 जैसा लेना, बी को 2 जैसा लेना, और राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो देखिए पहले मैं क्या करूंगा बी क्यूब, अगर मैं बी क्यूब कर रहा हूं तो देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8, देन उसके बाद 3ab², 3 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, देन 3a² भी वाला टर्म आएगा, 3a² इन 1 का स्क्वायर 1, और 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, और 1 कैरी का था, 6 और 1 कितना हो गया 7, देन ए क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1728। ओके, फिर से देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 13 का क्यूब निकालना है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये आ गया 27, 2 कैरी ओवर, देन 3 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करना 1 से मल्टीप्लाई करना, देन 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 1 कितना 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27, 27 और 2 कितना आ गया 29, 2 कैरी ओवर, देन क्या करना 3a² भी वाला टर्म, तो 3 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 कितना 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 2, तो 2197 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है ये, लेकिन आप बड़े नंबर पे जाएंगे ना तो और ज्यादा आपको मतलब आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब अच्छा होना चाहिए, तब आप इसका फायदा उठा पाएंगे। तो आप चाहें तो इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, पर इसका फायदा हम कहाँ ले सकते हैं, अगर आपको देखिए अगर आपको ये 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद है, तो 6 डिजिट तक के किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद है, तो आप इसमें इसके यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर 1 है तो यूनिट डिजिट 1 है, ये 2 है यहाँ 8 हो जा रहा है, 3 है तो यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 3, 8 पे 2, 9 पे 9, 0 पे 0। मतलब मुझे यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जब 1 है तो 1 पे यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है मुझे, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो 1 पे मुझे मिल रहा है 1। ठीक है, देन उसके बाद सेम किस पे मिल रहा है वो देखिए 4 पे 4 मिल रहा है, 1 पे यूनिट डिजिट 1 है, 4 पे 4 है, 5 पे 5 है, 6 पे कितना है 6 ही है यूनिट डिजिट है। उसके बाद देखिए क्या है 9 पे 9 है, 0 पे 0 है, तो यानी 9 पे यूनिट डिजिट क्या हो गया 9, 0 पे यूनिट डिजिट कितना है 0 है। अगर हम आगे बढ़े तो आप देखिए यहाँ पर 2 पर यूनिट डिजिट क्या मिल रहा था 8, अगर किसी नंबर में नंबर का यूनिट डिजिट 2 है उसका क्यूब कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। इसका उल्टा भी ट्रू है, यहाँ पर 8 था, इसका क्यूब कर रहा है तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 2, तो 8 पे 2, 2 पे 8 मिलेगा हमें। इसी तरह से आप देखिए 3 है तो 7, और यहाँ पे 7 है तो 3, यानी 3 पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 7, और 7 पे कितना मिलेगा 3, ये हमें याद रखना है। याद रहेगा, तो बस आपको तो केवल ये याद रखना है 2 और 8 इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 7 इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी पे सेम है। अब कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, जैसे अगर मान लीजिए मुझे 1728 का क्यूब रूट निकालना होता मुझे याद नहीं है, और मुझे 1728 का क्या चाहिए क्यूब रूट चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना मैक्सिमम 6 डिजिट तक के क्यूब रूट के लिए ट्रू है।
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट फर्स्ट वाले ग्रुप में ये 3 नंबर आ गए, यहाँ पर एक ही बच रहा है तो एक ही आएगा, दो होते दो, तीन होते तो तीन ले लेते हैं हम। जो राइट साइड वाला ग्रुप है उससे यूनिट डिजिट मिलेगा, लेफ्ट साइड वाले ग्रुप से हमें टेंस डिजिट मिलेगा। तो 2 डिजिट का क्यूब मैक्सिमम निकाल सकते हैं इससे। तो आप देखिए यहाँ पर 8 है, तो 8 पे हमें मालूम है यूनिट डिजिट चेंज हो जाता है, 8 पे क्या हो जाता है 2। तो यहाँ 8 है तो इससे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा मुझे 2। अब आप दूसरे ग्रुप पे जाइए, यहाँ पर कितना है 1 है, 1 के बराबर या 1 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना होगा हमें। तो 1 तो खुद एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 1। इसका मतलब ये हो गया ये 12 का क्यूब है। समझे? कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए एग्जांपल कुछ लिखता हूँ फिर इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 12 1 6 7, 12 1 6 7, इसको हमें चेक करना है। 93304, 39304। इसी तरह से देखिए 110 592, 175 616, 941192। ठीक है, अब मुझे इन नंबर्स का परफेक्ट क्यूब निकालना है, ये सब परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो पहले इसको हमने तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड किया, ये तीन, इधर दो बचे। तो यहाँ देखिए 167 है, यूनिट डिजिट 7 है, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 पे कितना मिलता है मुझे 3। तो यहाँ पर से क्या मिल गया मुझे 3, इससे यूनिट डिजिट मिल गया 3। अब ये 12 है, 12 से छोटा मुझे परफेक्ट क्यूब देखना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इससे बड़ा हो जाएगा। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कितना है, 8 है। वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 2। मतलब ये किसका क्यूब हो गया, 23 का। इसका क्यूब रूट क्या है 23, और 23 का क्यूब क्या होगा, 12167। ओके, यहाँ पर देखिए 39304, ये मैंने तीन तीन की ग्रुपिंग की, यहाँ पे 3, इसमें दूसरे ग्रुप में 2 ही नंबर है। यहाँ 4 है तो इसके यूनिट डिजिट में कितना आ जाएगा बोलिए, 4 ही आएगा। 39 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, फिर 4 पे जाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो 3 का 27 आ रहा है तो ये आ गया 3, यानी ये 34 का क्यूब है। इसका क्यूब रूट क्या है, 34 है। यहाँ पर देखिए ये हमने ग्रुपिंग की, 592 है, यहाँ पर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा बोलिए, 8 आएगा, 2 पे चेंज हो जाता है। 110 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर बोलिए, 5 का कितना होगा 125, बड़ा हो जा रहा है। 4 का कितना होगा 64, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ से टेंस डिजिट क्या मिलेगा 4, तो ये 48 का क्यूब है, या बोले इसका क्यूब रूट क्या है 48 है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 616 है, 175 है, दो ग्रुप बन गए। 6 से यूनिट डिजिट क्या मिलेगा मुझे 6, 6 पे 6 रहेगा, अनचेंज है 6 पे। देन 175 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर बोलिए क्या होगा, 5 का 125, 6 का करेंगे 216 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लेंगे आप 5, तो ये आंसर आ गया 56। 56 का क्यूब है, या बोले इसका क्यूब रूट कितना है 56 है। यहाँ से देखिए ये 192 और 941, ये दो ग्रुप बन गए। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है तो चेंज हो जाएगा, 2 पे क्या मिलेगा मुझे 8, और 941 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा बोलिए, 8 का क्या होगा 512, 9 का क्या होगा 729। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है ये किसका है, ये 9 का है। इससे इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या 9 है, तो ये 98 आ जाएगा। यहाँ से टेंथ डिजिट कितना आएगा 9, यानी 98 का ये क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, विद इन 1 मिनट आप उसको करने की कोशिश कीजिए, क्यूब रूट निकालने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, निकालिए इसका फटाफट, विद इन 1 मिनट ये कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। चलिए आंसर चेक करें। बताइए पहले का क्या आंसर होगा, 1728 है। इसका क्या हो जाएगा, किसका क्यूब है ये। तो आप देखिए यहाँ पर तीन तीन की आपने ग्रुपिंग करी, यहाँ पर एक ही बचा, यहाँ 8 है तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, और 1 से छोटा परफेक्ट क्यूब 1, तो यानी 12 का क्यूब है ये। यहाँ पर देखिए 859 और ये 6 बच रहा है, तो यहाँ 9 है तो 9 ही आएगा लास्ट में, और 6 से छोटा परफेक्ट नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर 1, तो 19 का क्यूब है ये।
ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 6 है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 17 से छोटा 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 होता है, तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है ना, 26 का क्यूब है ये। यहाँ पर देखिए 768 है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 8 है तो चेंज हो जाएगा, कितना आएगा 2। और 32 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 32 का क्यूब है ये। यहाँ पर देखिए कितना है 653, यहाँ पर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7, 50 से छोटा। 3 का कितना 27, 4 का 64 बड़ा हो जाता है, तो 37। तो 37 का क्यूब है, या बोले कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, 37 होगा। यहाँ पर देखिए 125, 91, बोलिए यूनिट डिजिट 5 और 91 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर बताइए। 4 का कितना होता है 64, 5 का 125 हो जाएगा, तो ये 45 का क्यूब है। यहाँ पर देखिए 651, 132, यहाँ पर कितना है 1, तो 1 के लिए यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 132 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 125, जो कि 5 का क्यूब होता है, यानी 51 का क्यूब हो गया ये। यहाँ पर देखिए 144, 262, तो यूनिट डिजिट 4 आ गया। 262 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर बताइए। 5 का कितना 125, 6 का 216 हो जाएगा। ठीक है, 7 का बड़ा हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 64। यहाँ पर देखिए 552, 474, 2 है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 8 आ जाएगा। 474 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर। 6 का कितना 216, 3 का 343, ठीक है, 7 का 343, 8 का 512 हो जाता, बड़ा हो जाएगा, तो क्या लेंगे 7, तो 78 का क्यूब, या इसका क्यूब रूट 78 हो गया, ऐसा बोलें। यहाँ पर देखिए कितना यूनिट 7 है, तो यहाँ पर कितना आएगा यूनिट 3 आ जाएगा। 804, 8 का कितना होता है 512, ठीक है ना। 9 का उससे बड़ा हो जाएगा 729, 9 का 729 आएगा, ठीक, 729, तो 93 का क्यूब होगा ये। अब देखिए एक और चीज, अगर मैं आपसे कहूँ 1/2, तो इसकी वैल्यू आपको याद है 0.5। 1/3 इसकी वैल्यू क्या होगी 0.333, यानी 3 बार। 1.4, बोलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0.25। 1/5 0.2। 1/6 क्या होगी इसकी वैल्यू 0.16 बार, 6 रिपीट होगा, ठीक है। इसी तरह से 1/7, बोलिए 1/7 की कितनी हो जाएगी 0.142857 बार, ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा 142857 बार, ठीक है। 1/8 कितना हो जाएगा 0.125। 1/9 की वैल्यू क्या होगी 0.1 बार। 1/10 क्या होगा 0.1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप इसको याद कर लें। अब ये कैसे हेल्प करेगी हमारी कैलकुलेशन में, देखिए जैसे अगर मान लीजिए मुझे कहीं 3/4 की जरूरत है, तो वो तो सिंपल सा एक 1/4 मुझे याद है 0.25, 3/4 उसका 3 टाइम हो जाएगा, यानी 0.75 आंसर आ जाएगा। कहीं आपको मान लीजिए 5/4 निकालना है, तो 5/4 है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और 1/4 की वैल्यू अगर आपको याद है 0.25, तो इसका आंसर कितना हो गया 1.25 बिना डिवाइड किए, ठीक। अगर आपको निकालना है 7/4, तो मिक्स फ्रैक्शन में कम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/3/4 आएगा, ये आएगा। तो 1 कंप्लीट नंबर है, तो ये 1.3/4 कितना होता है 0.75। 1/4 कितना था 0.25, 3/4 कितना हो जाएगा 0.75, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि 16/3, तो 16/3 है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आएगा 3 5 15, 5 1/3, तो 5 पॉइंट और 1/3 की वैल्यू याद है आपको 0.33 बार, तो 5.3 बार हो जाएगा आंसर इसका। सबसे अच्छा किसके लिए 1/7 के लिए। अगर आपको 1/7 की वैल्यू याद है 0.142857, तो आप देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/7 की वैल्यू बताइए, तो एक तरीका तो ये कि इस पूरे में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। उससे बेहतर तरीका ये है कि आप डेसिमल के बाद का केवल पहला डिजिट देख लो आप। 1/7 की वैल्यू आपको याद है, 2/7 की निकालना है। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या आएगा, यहाँ 20 बनेगा, 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 14, आपने फर्स्ट डिजिट सोच लिया कि 2 आ रहा है बस। और क्योंकि ये आपको याद है, बाकी डिजिट साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। देखिए 2 के बाद क्या है यहाँ पर 8 5 7 1 4,
ये 1 4 2 8 5 7 था, सारे डिजिट साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। 2 के बाद क्या आ जाएगा 8, फिर कितना आएगा 5, फिर क्या जाएगा 7, देन 1 4। ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा, ये हमारा आंसर हो गया बिना डिवाइड किए। 3/7 की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा 0 बस पहला डिजिट सोच लीजिए 30/7, 7 4 जा 28 होता तो 4 से स्टार्ट होगी कहानी। उसके बाद देखिए क्या आएगा 4 2 8 5 7, 4 2 8 5 7, देन 1 आ जाएगा। ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। आपको 4/7 की वैल्यू निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। बस आपने पहला डिजिट देख लिया, 40/7 बनेगा, 7 5 जा 35, 5 से स्टार्ट होगा तो 5 के बाद 5 7 1, देन 4 2 8, 4 2 8, ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 5/7, बोलिए 5/7 यानी 0 पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा 7 से, 50 बन जाएगा ये। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से स्टार्ट होगा, 47 7 या 49, तो 0.7। उसके बाद देखिए 1 4 2 8 5, ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। सिमिलरली 6/7, बोलिए कितना आ जाएगा 0.60/7 यानी 7 8 जा 56, 8 से स्टार्ट होगा तो क्या आ गया 8 5 7 1 4 2, ये आंसर हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 8/7, अब 8/7 इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/7 हो जाएगा ये, यानी 1/7 की वैल्यू 1 4 2 8 5 7 बार, ये पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। 22/7, तो देखिए आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 3 1/7 तो कितना आंसर आ जाएगा 3.142857 बार। समझ गए, कीजिए नोट। मल्टीप्लिकेशन बाय 11, है ना। अगर कहीं हमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करें, देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 53, इसको अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 को आपने ऐसे कैसे लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया, 5 + 3 कितना हो गया 8, और 5 ऐसे कैसे आ गया, 583 आंसर हो गया। फिर से समझिए, अगर मैंने आपसे बोला 34, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 एज इज, देन 4 + 3 7, 3 एज इज, 374 आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ 56, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 एज इज आ जाएगा। 6 ऐसी कैसे आ गया, इसको ऐड किया मैंने दोनों को, 5 + 6 कितना हो गया बोलिए 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो 616, ये आंसर हो गया। 69 × 11 करना है तो क्या होगा 9, ऐसी कैसे आ जाएगा एज इट इज, 9 आ गया। इनको ऐड करना है, 9 + 6 15 हो गया, 15 का 5 कैरी 1, 6 और 1 7, ये आंसर हो गया। 2 3 4 × 11, तब क्या करेंगे 4 एज इज, 4 + 3, दो दो का ग्रुप करके उसको ऐड करते चले जाएंगे पेयर में, 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 एज इज, ये आंसर आ गया। फिर से देखिए 5 4 3 2 1, इसको अगर मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है आप क्या करोगे 1 एज इज, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 4 9 और 5 एज इज, ये आंसर हो गया। आपको मल्टीप्लाई कहीं करना ही नहीं पड़ा। फिर से देखिए 2 3 4 7 8 × 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 8 + 7 15, तो 15 का 5 कैरी ओवर 1, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 + 3 7 और 1 8, 2 + 3 5 और 2 एजेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या कर रहे थे हम। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 39, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 एजेस आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 9 + 3 कितना होगा 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 + 1 4, 429 आंसर हो गया। अगर ये 3 4 5 8 × 11 ऐसा नंबर है,
8 ऐसी कैसे आ जाएगा, एज इट इज 8 आ गया। 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13, तो 13 का 3, कैरी ओवर 1, ठीक है ना। 4 प्लस 5 ये कितना हो गया, 8 ऐसी कैसे आ गया, 8 प्लस 5 13, 1 आ गया। 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9, 9 और 1 कितना, 10, 0, कैरी ओवर 1। 4 प्लस 3 कितना, 7, 7 प्लस 1 8, और 3 ऐसी कैसे आ जाएगा, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ गए। ये 2 by 2 का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे 23 और ये 16 इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 by 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे करेंगे। पहले देखिए आप क्या करोगे, इस यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर टेंस डिजिट का टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देखिए, 6 3 ज़ा 18, कैरी ओवर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 12 प्लस 3 15, और 1 कैरी का था तो कितना हो गया, 15 1 16, कितना आ गया 1, 2 इंटू 1 2, और 1 कैरी का था वो कितना आ जाएगा 3, 368, ये आंसर हो गया। फिर से समझिए, अगर मैं आपसे बोलूँगा 74 इंटू 32 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करोगे आप, 4 2 ज़ा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 2 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 14 कितना हो गया, 26, 26 का 6, 2 कैरी, ठीक है ना। 7 3 ज़ा 21, 21 और 2 कितना आ गया 23, ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, 39 71, अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 9 1 ज़ा 9, ओके, 3 1 ज़ा 3, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 3 कितना हो गया 66, 66 का 6, कैरी 6, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 6 कितना आ गया 27, ये आपका आंसर हो गया। 82 34, अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, ओके, 8 4 ज़ा 32, 3 2 ज़ा 6, 32 प्लस 6 कितना हो गया 38, 3 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। ये देखो, 94 35, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 9 5 ज़ा 45, 4 3 ज़ा 12, 45 प्लस 12 कितना हो गया 57, 57 2 कितना आ गया 59, 5 आ गया, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 5, बोलिए 27 प्लस 5 32, ये आंसर हो गया। समझ गए, नोट कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम है, वो इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने आंसर सही आते हैं। चलिए, एक बार सभी लोग अपने आंसर चेक कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कितने कितने सही निकले हैं। ये मैच कर लीजिए आंसर आप। अब इनको ना अपनी कैलकुलेशन में अप्लाई कीजिए, है ना। जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अगर हम किसी क्वेश्चन में 2 4 सेकंड 5 सेकंड भी बचा पा रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है? तो इसको आप अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए खास तौर पे। जो भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से अप्लाई करना चालू कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना भी आप साइड में लिख के जो रफ वर्क करते हैं ना वो कम से कम करने की कोशिश, बचने की कोशिश कीजिए उससे। मेंटली जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना आपका सही आएगा, है ना। कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, स्पीड बढ़ेगी आपकी, और मुझे लग रहा है एक्यूरेसी भी बढ़ेगी इससे। ठीक है, तो चलिए बस आज के सेशन में इतना ही।